सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जावा वाइवा में आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, है ना। तो सिंपल से वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो एंड आराम से देख सकते हो, है ना। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दूंगा, आराम से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि जावा है क्या। आप सिंपल से क्या बोलोगे कि जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे यहाँ पे डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम्स ने, ठीक है। और यहाँ पे जनरली जो ओरेकल कंपनी होती है उसने इसको डेवलप किया था, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे वही क्वेश्चन के जावा यहाँ पे लो लेवल हाई लेवल है, तो याद रखना जावा यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि वेरिएबल क्या होता है ना। सिंपल से क्या बोलोगे, वेरिएबल एक नेम होता है मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पे अपना डेटा स्पेसिफिक डेटा स्टोर होता है ना। उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप अगर पूछ लिया क्या होता है, तो सिंपल से आप क्या बोलोगे, डेटा टाइप क्या है, एक डेटा है ना, जिसको यहाँ पे वेरिएबल क्या करता है, होल्ड करता है, जो मेमोरी लोकेशंस में यहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है। जनरली दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव जिसके अंदर इंट फ्लोट कैरेक्टर बूलियन ये आते हैं, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव जिसमें क्लास एरे ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्लास क्या है, तो सिंपल से क्या बोलोगे, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज वेरिएबल्स एंड बिहेवियर मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स के बारे में बताते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप सिंपल से बोल सकते हो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, है ना, जिसकी खुद की यहाँ पे आइडेंटिटी स्टेट और बिहेवियर होता है, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शन क्या होता है, तो आप सिंपल से बोल सकते हो फंक्शन क्या है, एक मेथड है। तो आप सिंपल से बोल सकते हो फंक्शन क्या है, एक मेथड है। इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड, राइट। तो सिंपल से ही अपना फंक्शन होता है, राइट। सो देन आपका है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है, तो जहाँ पे डिसीजंस की बात आती है ना, वहां पे अपन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जनरली यहाँ पे इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होती है, और यहाँ पे लास्ट होती है स्विच स्टेटमेंट, राइट। इस तरीके से रहती है। उसके बाद यहाँ पे इनहेरिटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड्स में इनहेरिट होती हैं, सिंपल। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, तो सिंपल से लिख सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प्स इन कोड रियूजेबिलिटी, इजी मेंटेनेंस एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब सिंपल सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेट। सो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड थैंक यू सो मच।